ढोल बजाना जायज है। ऐसे भी पीर फटीचर निकले हैं दुनिया में, वो ढोल बजाने को भी जायज करने लगे। तो आम आदमी तो ये सोचेगा यार यही पीर साहब ठीक है, मुरीद होता कि ढोलिया बजाने में यही है ना। पीर से मुरीद होना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, कान खोल के सुन लो। सुन्नते मुअक्कदा भी नहीं है। अगर मुरीद होते हो, मैं खुद भी मुरीद हूं, हराम भी नहीं, नाजायज भी नहीं। बैअत होना इस माना कर के पीर हमारे दिल को साफ करे, दिल को, जेब को नहीं। और इस हैसियत से मुरीद हो, अगर पीर गड़बड़ शरबड़ करने लग जाए तो 3 तलाक़े मुगल्लज़ा देना उस पीर को, ताकि रजा की नौबत ना आए। अभी मैं पंडवा शरीफ के पास एक जगह तकरीर करने गया, 20 दिन पहले की बात। 3 पीरों ने एक गांव में, सुन्नियों के गांव में 3 ग्रुप बना रखे। इनका काम यही है, इल्ला माशाअल्लाह। कहा हजरत, जब हम पहुंच गए 6 महीने से तारीख लेने के चक्कर में थे, बेचारे एक तारीख मिली, हमको ले गए तो कमरे में बंद करके पूरा गांव का अपना हाल दिल नौजवानों ने बताया। हजरत ये मर्ज हमारे गांव का है, अब आप डॉक्टर हैं, इलाज तो आप ही कीजिए, ये मर्ज है। हमने कहा क्या क्या मर्ज है? कहा हजरत यहाँ हालात ये हैं कि हमारी कौम का ये कहना है कि हम तो अल्लाह को जानते नहीं, हमारे पीर साहब ने बताया तो हमारे पीर साहब ही हमारे अल्लाह। ये मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूं, सुन्नियों की। तो जब हम ये बोलते हैं ना तो हमारा सुन्नी मौलवी तो सुलाखुदी की बात कर रहा है। गांव का नाम बता दो, पीरों के नाम बताओ। नहीं, जरूरत पड़ने। जो कोई शख्स ये कहे कि मैंने अपने पीर को ही अल्लाह मान लिया है, वो मुशरिक है, मुर्तद है, इस्लाम के दायरे से खारिज है। दाढ़ी नहीं, 2 मीटर का दाढ़ा लटकाते फिरे फिर वो मुसलमान नहीं है। बोले हम तो मुर्गी भी अपने पीर के नाम काट लेते हैं। ये उन लोगों ने कहा। बोले हम लोग मना करते हैं तो पीर साहब कहते हैं हम गुंडा लगा के मरवा देंगे तुमको। ये काम भी लोग करते हैं, बड़े मवाली पाल के रखते हैं अक्सर पीर, ताकि कोई अगर हमारे खिलाफ, मतलब हमारे गुंडागर्दी के खिलाफ, हमारी बदमाशियों के खिलाफ कोई आवाज उठाए, आम आदमी या कोई मौलवी, तो उस बैक साइड से उसका मामला सफाया कर दिया जाए। न रहे बांस न बजे बांसुरी और हमारी गुंडागर्दी चलती है। तो उनमें से एक पीर साहब उस जलसे में जलवा फरमाते, मैंने उनको ही हाँ हाँ करवा के तकरीर किया। आने के बाद फोन आया, हजरत कुछ बर्फ पिघल रही है तो एक प्रोग्राम और दे दीजिए। यानी कि जब जोश चर्राया ना तो 28 लाख रुपया चंदा किया कौम ने और पीर साहब को वो नई वाली स्कॉर्पियो खरीद के दिया। तो दूसरे ग्रुप को शौक चर्राया, 65 लाख चंदा किया, पीर साहब को बंगला बना के दे दिया। तेरा बाप भूखे मर रहा तेरे घर पे बेटा, उसको तो कभी नहीं पूछता कि रोटी खाई कि नहीं खाई। तेरी माँ घर में पड़ी ची ची पी पी करती है, कभी पूछा तूने अपनी माँ से माँ खाना खाया तूने कि नहीं खाया? पीर आ जाए तो जूती लेके जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुन बंदे, माँ बाप का हुक्म मनसूस मिन अल्लाह, मनसूस मिन रसूल है। पूरे कुरान में किसी पीर का कोई तज़किरा नहीं है। और माँ बाप का अल्लाह फरमाता हुआ, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ओ बंदो, तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बूढ़े हो जाए तो उनको उफ भी मत कहना,
उन्हें झिड़कना भी मत, उन्हें बुलंद आवाज से बात मत करना, उनके दिल को ठेस ना पहुंचाना। अगर बात करने की नौबत आए ना तो बड़ी नरमी से बात करना, नरमी से। जन्नत कहां है पता है? सुन नौजवान, तेरी जन्नत काबा के दीवार के साए में नहीं है। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया जन्नत तेरी मां के कदम के नीचे है। जन्नत ढूंढने पीर के पीछे पुछड़ा पड़ के दौड़ते रहते हैं। क्या पीर थे ख्वाजा गरीब नवाज के यार, ख्वाजा उस्मान हारूनी। 20 साल तक मुरीद को साथ में लिए घूमते रहे, साथ में। और ऐसा दिल साफ किया मोइनुद्दीन चिश्ती का, ऐसा दिल। मैं कहता हूं, मैं एक वली और पीर को खड़ा करता हूं एक तरफ, और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुनिया भर के सारे पीरों को इकट्ठा कर लो और मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक तरफ खड़ा करता हूं। है कोई उनके बराबर? 70 साल तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये पीठ जमीन पर सोने के लिए नहीं लगाई है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। आप कितनी पढ़ते? जुम्मा, सिर्फ जुम्मा की नमाज, वो भी खुतबा की अजान शुरू होती है तब जनाब तशरीफ का टोकरा लेके आते और यूं आएंगे भैंस की तरह चलते हुए। अगर इमाम साहब हट जाए तो मुसल्ले पे आके बैठे इस पलानी के साथ। ओ मस्जिदों में टांगे फैला के कूद के आगे जाने वालों, अल्लाह के नबी ने फरमाया है जो मस्जिदों में सफ़े फैलाता हुआ आगे जाता है, जहन्नम में जाने के लिए पुल बनाता है। बना लो। नमाज नहीं सीखेंगे किसी इमाम के पास आकर के, किसी मौलाना से दीन नहीं सीखेंगे, तौहीन हो जाएगी। लोग कहेंगे छुटका मौलाना था, उसके पास हमारे अब्बा गए सीखने के लिए। तो जानते हो क्या करते हैं? नियत बांधने के बाद ऐसे तिरछे देखते हैं कि ये कैसे रुकू करता है, उसको देख देख के बेटे रुकू करते हैं। सीखने में शर्म आती है और नमाज पढ़ना नहीं आता है तो उल्टा पुल्टा पढ़े जा रहे। फिर क्या कहते हैं? अल्लाह साफ कबूल कर लेता है। क्या कहते हैं? अल्लाह साफ कबूल कर लेता। कैसे पढ़ लो, अल्लाह साफ कबूल कर लेता है। रमजान शरीफ में ईद के 2 दिन पहले आपका कुर्ता तैयार करके टेलर ने दे दिया, ये ताबीज थोड़ी टेढ़ी कर दी, कबूल कर लेंगे आप? कॉलर छोटी बड़ी कर दी, कबूल कर लेंगे आप? एक कुर्ता कबूल नहीं करते हैं और आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत नमाज, अहमुल फराइज, अहमुल इबादत अल्लाह सब कबूल कर लेता है। क्या लॉजिक है तुम्हारी? अल्लाह सब कबूल कर लेता है। नमाजों को हल्का जानते हो या ये सोच रखा है चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो हमारे पीर साहब जन्नत में हमको जरूर लेके जाएंगे? अगर ये भूत सवार है तो इस भूत को उतार दीजिए। कोई पीर जन्नत में ले के नहीं जाएगा, उसको खुद ही नहीं पता है जाएगा कि नहीं जाएगा। हजरत उमर से बड़ा कोई पीर हो सकता है? फरमाते हैं हजरत उमर फारूक आजम, ये वो उमर है जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी। ये वो उमर है जिनकी बेटी ज़ौज-ए मुस्तफ़ा बनी है, उम्महातुल मोमिनीन में उनका शुमार होता है। ये वो उमर है कि मुस्तफ़ा करीम फरमाते, उमर तू जिस रास्ते से जाता है तुझे देख करके शैतान डर के मारे रास्ता बदल देता है। ये वो उमर है जिनकी शान में आका फरमाए, लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि नबी बन के आता। वो उमर क्या कहते हैं? अगर अल्लाह ने हश्र के मैदान में अदल के तराजू पे तौला ना तो कोई जन्नत में नहीं जा सकता। कोई जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह के परखने में कौन पूरा उतर सकता है?
और फरमाते हैं अगर अल्लाह ने फजल से काम लिया तो हर कोई बख्शा जाए। उठाइए कुरान मुकद्दस, हम समझते हैं पैदा हुए, खेले कूदे, गुल्ली डंडा खेला, कबड्डी बेजल्ला खेला, खेत में जोताई करी, इसकी मेड़ जोत लिया, उसका गन्ना तोड़ के खा गए, उसका जो है चना मटर खा गए, उसके खेत में घुस करके कब्जा कर लिया, नाली उसकी तोड़ डाली। कब तक महोदय जी, कब तक? पता है एक है हुकूकुल इबाद और एक है हुकूकुल्लाह। अल्लाह का हक नमाज, रोजा, ज़कात, हज, क़यामत पर ईमान लाना, आखिरी दिन पर ईमान लाना, हश्र पे ईमान लाना, नश्र पे ईमान लाना, जन्नत व दोज़ख पे ईमान लाना, नबियों पे, रसूलों पे, किताबों पे, फरिश्तों पे ईमान लाना, ये अल्लाह का हक है। और एक है बंदों का हक, इसका चोरी कर लिया, उसको गाली दे दिया, उसको थप्पड़ मार दिया, उसके खेत पे कब्जा कर लिया, उसका गन्ना तोड़ के चूस गए वगैरह, ये बंदों का हकूक है। पता है इसके हुक्म क्या है? अल्लाह का हक जो है, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे और चाहे तो हिसाब ले। बंदों का हक अल्लाह भी माफ नहीं करता है। अगर आपने किसी को सताया है, किसी का पैसा दबा लिया है, किसी को गाली दी है, किसी को जुल्मन नाहक मारा है, आपने किसी के खेती बाड़ी का सत्यानाश किया है, किसी की बेईमानी करी है, आवारा गर्दी करी है, ये उस वक्त तक माफ नहीं होगा जब तक जिसका हक है वो बंदा तुम्हें माफ न कर दे। क्या लगता है आपको? हंसी नहीं आ रही? मुझे लतीफा सुनाना नहीं आता। उस कौम को क्या लतीफा सुनाया जाए जिस कौम की बहू बेटियां भाग के गैरों से शादियां कर रही हैं? उस कौम को लतीफा सुना करके हंसाया जाए जिस कौम के पास नौकरी के नाम पे एक ढेला नहीं। उस कौम को लतीफा सुनाकर हंसाया जाए जिस कौम का हाल यह है कहां कब उसकी इज्जत आबरू, दुकान मकान लूट ली जाए कुछ पता नहीं है। उस कौम को लतीफा सुनाकर हंसाया जाए जिस कौम के पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है, और इसी पे आप खुश रहते हैं। यार वो मौलाना इतना हंसा के गया, कसम खुदा की पेट फूल के हंसते हंसते। ये कोई तकरीर है? अगर पेट फुलाने का शौक है तो टायर पंचर बनाने वाले की दुकान पे चले जाइए और पंप लगा करके पेट फुला लीजिए। जहन्नम का नाम सुना नहीं सुना है? जन्नत को तो बहुत सुना है। जितने शायर आएंगे, अरे अपनी अम्मा के नाम सुभान अल्लाह बोलिए, कसम खुदा की एक बार सुभान अल्लाह बोलोगे 10 पेड़ जन्नत में तुम्हारे लग गए। तो लोग समझते हैं वाकई धनाधन अम्मा के नाम, अब्बा के नाम, पीर साहब का दोनों हाथ उठा के बोलो तो दोनों उठाता 10 पेड़ लगे। भाई साहब इस जगह का नाम क्या है? बस दिलिया में अगर 1 सेंटीमीटर आपकी जमीन ना हो और बस्तिया कर अपना ये डुमरियागंज से जाकर के जो पौधशाला है वहां से 10 पेड़ ले आइए, कहां लगाएं? आपकी 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं है पूरे बैडलिया में, पूरे से नगर या बस्ती जिला में 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं, कहां लगाओगे? जन्नत में प्लाट खरीदा है जो पेड़ लगाएंगे कि 10 पेड़ लग गए। महोदय जी पहले जमीन तो लीजिए वहां पर जन्नत में, और जन्नत में जमीन कहां से मिलती है? पीर साहब से जी नहीं, 5 वक्ता नमाज पढ़ोगे तो जन्नत में प्लाट मिलेगा आपको। पढ़िए नमाज। हजरत मूसा पैगंबर का नाम सुना है? बहुत जलाली थे। हजरत हारून भी उनके साथ में रहते थे और बहुत बड़ा बदमाश था उनके सामने जिसका नाम फिरौन है। उसने कहा मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो, मुझे सजदे करो। अच्छा, जिसको पैसे से ज्यादा आ जाते हैं ना तो थोड़ा वो पगलाना शुरू करता है, ये फितरत है यार। जब आदमी मालदार बनने लगता है तो थोड़ा पगलाना शुरू करता है वो।
एक्टिंग बदल जाती है, बोलने का लबो लहजा बदल जाता है, चलने फिरने का अंदाज बदल जाता है, रहने सहने का अंदाज बदल जाता है, और ऐसे ढंग से चलता ताकि लोग देखें तो समझे ये सठिया गया है, इसके पास पैसे वैसे आ रहे हैं, पगला रहा है। इस तर्ज पर लोग जिंदगी गुजारते हैं। तो ज्यादा पैसे से उसके पास आ गए थे, उसने कहा मैं खुदा मेरा सजदा कर। तो अल्लाह करीम ने हजरत मूसा पैगंबर से कहा तुम दोनों जाओ, पगला गया है फिरौन, थोड़ा समझा के उसे आ जाओ। इज़हबा इला फिरऔना इन्नहु तग़ा फक़ूला लहू क़ौलन लय्यना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। जलाली पैगंबर को भेजा है और इस वार्निंग के साथ हजरत मूसा वहां गुस्सा मत दिखाना, दोनों जाओ फिरौन के पास और जाने के बाद बड़ी नरमी से बात करना। क्या करना? नरमी से बात करना। किससे? जिसने खुदा होने का दावा कर लिया, जो अपना सजदा करवाता है, उससे नरमी से बात करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। क्यों? उसने फरमाया लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, हो सकता है मूसा तेरे समझाने से नसीहत कबूल कर ले और अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर ले। तो अगर मूसा पैगंबर को फिरौन के सामने हुक्म है कि नरमी से बात करके समझाया जाए, तो शमसुद्दीन को कहां से हुक्म आ गया कि खबीस नालायक मरदूद शैतान जहन्नमी से तकरीर शुरू करे? हमें कहां ये राइट? कुछ तो ऐसे होते हैं, सारे वहाबी देवबंदी सब निकल जाओ हमारे जलसे से, हमारे जनाजे में से निकल जाओ, सब निकल जाओ। तो किसको जिन्ना तबलीग करोगे? किसको करो? इमाम अहले सुन्नत फतवा रज़विया शरीफ की 4थी जिल्द में जो मुतरजम है, उसमें आपका ये फतवा मौजूद है। जो लोग मुज़ब्ज़ब हैं, ठोस नहीं है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है करते हैं, आला हज़रत उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आओ और मोहब्बत से बातें समझाओ, शायद वो पलट करके दीनो सुन्नियत पे गामजन हो जाए। ये आला हज़रत के फतवा रज़विया शरीफ की 4थी जिल्द में मुतरजम में मौजूद। मगर मजाल कुछ इलाके हमने ऐसे देखे हैं, अगर कोई एक देवबंदी किसी की शादी में उस किनारे आ गया तो अब ऐलान होता है सबका निकाह टूट गया, सबको फिर से कलमा पढ़ाओ, सबके फिर से निकाह पढ़ाओ। भाई साहब क्यों पगलाए हुए? क्यों दिमाग खराब हुआ? आप सिखाओगे ना दीन किसी को, मजहब सिखाओगे नहीं सिखाओगे? मसलके हाला हजरत है क्या, समझाओगे नहीं समझाओगे उसे, या बाहरों से फुफवाते हो फिटार सांप की तरह? दीन सिखाओ और ऐ लोगों दीन सीखो। और याद रखना, हम तो एक दिन के लिए आए ना, ये उलमा जो आपके करीब रहते हैं, जो इमाम मस्जिदों में, इनकी बारगाह में हाजिरी देके इनसे दीन सीखा करो। ये सिर्फ तुम्हारे मुर्दों के जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हें दीनदार बनाने। और इनके हक पहचाना करो उलमा के। शादी ब्याह का मौका होता है, बेचारा 365 दिन तो खिदमत करता है दीन की इमाम साहब, और शादी हुई लड़के का निकाह पढ़ाने पीर साहब तशरीफ ले आए और सारा नजराना लेके भाग गए। गलत कहता हूं ना? क्या है ये? खतना हो तो मौलाना साहब, बच्चा पैदा हो तो अजान मौलाना साहब, तकबीर मौलाना साहब, मरवर गया तो फतिया मौलाना साहब, जनाजा मौलाना साहब, सब काम मौलाना साहब। कोई बीमार पड़ गया झाड़ फूंक फूंक फांक मौलाना साहब। और जब कोई कमाई का वक्त आया हक पहचानो। और ये भी सुन लो, अल्लाह का इरशाद है कुरान मुकद्दस में, यौम नदऊ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हश्र के दिन नमाजियों मुक्तदियों हम तुमको तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। इमाम लोग शक्ल पहचान लेना बदमाशों की।
जो भी नमाजी तुम्हारी बदमाशी करता हो, तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पीछे लगा हुआ हो, तुम्हें गालियां देता हो, शक्ल पहचान लो। जब ये बुलाएगा है कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ में अल्लाह की अदालत में, तो कह देना अल्लाह यही कम वक्त है, यही कम वक्त हमको परेशान करता था। मैंने कुरान की आयत कोट की है, यौमा नदू कुल्ला उनासिम बेईमान। अल्लाह फरमाता है, ये नहीं कहा अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं भी नहीं कहा कि हम तुमको तुम्हारे पीर के साथ बुलाएंगे। यौमा नदू कुल्ला उनासिम बेईमानिहिम। इमामों की कदर की और नमाजें पढ़ने आया कीजिए। समझ रहे हैं? तनख्वाह ठीक ठाक दिया करो इमामों को। 4000 रुपये ली, 5000 रुपये ली, बहुत गरीब मोहल्ला है। और कोई कव्वाल आ जाए तो इन मर्दों की जिंदगी देखिए, इतनी मोटी मोटी गद्दी बैंक से नई नई कड़क कड़क लेके आता है, ऐसे उड़ाता है जैसे पगला गया। अब गुर्बत नहीं दिखती आदमी की। बेचारा नियत बांधता है, या अल्लाह पेट्रोल 107 रुपये लीटर है, या अल्लाह दाल अरहर की 300 रुपये किलो, या अल्लाह सरसों का तेल भी बहुत महंगा हो गया, लहसुन भी 300 रुपये किलो, या अल्लाह प्याज भी बहुत महंगी है। अल्लाह कभी 2 रकात वाली 3 पैसे खाता है और कभी 4 वाली 2 पैसे सलाम करके बैठता है। लोगों इतनी तनख्वाह दो अपने इमामों को कि जब वो नमाज के लिए नियत बांधे तो बाजार में नियत बांध के ना जाए, मस्जिद में रहा करे। मस्जिद में रहे। एक और महोदय जी थे, प्रधान जी थे, यहाँ के नहीं थे प्रधान जी, और होंगे भी तो हमारा कितने गाड़ी प्रधान जी। उन्होंने कहा 5 साल आप नमाज पढ़ाइए, मुर्रा भैंस देंगे इनाम में आपको। क्या देंगे? हाँ, जो बड़ी अच्छी सिंगिया वाली होती है, बहुत ज्यादा दूध देती है, हरियाणा वाली, पंजाब वाली मुर्रा भैंस देंगे। बेचारा उस लालच में 5 साल फ्री में नमाज पढ़ाता रहा। एक मुर्रा भैंस मिलेंगे, दूध बेचेंगे, दही बेचेंगे, घी बना के बेचेंगे, खुशहाल हो जाएंगे। जब 5 साल हो गया तो प्रधान जी के पास आए। प्रधान जी, वो आपने कहा था ना कि 5 साल तो पूरे हो गए, भैंस दीजिए ना। तो प्रधान जी ने क्या कहा? अरे हमने तो आपको नमाजी बनाने के लिए ऐसा कहा था। तो अच्छा ये बात है, तो सुन लो, हमने भी 5 साल बगैर वजू के पढ़ाए। अब पढ़ लेना बेटे, 5 साल की दोहरा लो। पूरे मुल्क की बात करता हूं, सबसे मजलूम कोई तबका है तो इमामों का है। सबसे कम तनख्वाह में काम करने वाला, ये हक पहचानो, वरना क्या मुंह दिखाओगे। जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत, जिस इमाम के पीछे खड़े होकर झुकते हो और रुकू सजदा करते हो, उस इमाम का तुमने ये हाल बना रखा। इबादत में सबसे अहम इबादत कौन सी है? नमाज। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, उसने काफिरों जैसा काम किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं, एक काफिर और मुसलमान में फर्क सिर्फ नमाज का है। अगर आप ये सोचते हैं कि गोश्त खाने हम मुसलमान वो है जो गोश्त खाता है, तो आपसे ज्यादा गोश्त हमारे दूसरे लोग खाते हैं। बहुत गोश्त खाते हैं लोग, और ये वाली हड्डी तलाश करते हैं। हमने देखा है होटल में। दाढ़ी रखने का नाम जी नहीं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां लोग। टोपी लगाने का नाम मुसलमान है जी नहीं। कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी बड़ी टोपी लगा लेते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान कहते हैं अल्लाह रसूल के सामने सरेंडर हो जाने को। अब आपको खाना वो है
जिसके खाने की इजाजत अल्लाह और उसका रसूल दे। आपको पीना वो है जिसके पीने की इजाजत अल्लाह उसका रसूल दे। आपको पहनना वो है जिसके पहनने की परमिशन अल्लाह रसूल दे। आपको जाना उस रास्ते पे है जिस पर जाने की इजाजत अल्लाह रसूल दे। आपकी खुद की कोई चॉइस नहीं है, जो कुछ है वो रब की चॉइस है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो मुसलमान हैं। वाह वाह वाह। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। क्या और कुछ समझकर ही हुआ हूं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूं आफियत साहिल में। हश्र के मैदान में अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा। उठाइए कुरान, ओ अखबार चाटने वालों, कुरान पढ़ा करो। कुरान रब कहता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। तो जानते हो अल्लाह क्या पूछेगा अहले महशर से? आदम पैगंबर से लेके कयामत तक सारे लोग मौजूद होंगे। अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाहत है? लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो किसकी बादशाहत है? सब चुप। मंत्री, संतरी, जंतरी, प्रधानमंत्री, बादशाह, अरे वाह वाह, बड़े चुपचाप आ गए। सब मौजूद हैं, गूंगे सारे चुपचाप। जब चुपचाप सब रहेंगे तो अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, ओ अहले महशर, आज कहर करने वाले रब की बादशाह। अल्लाह, हम क्या कहते? अरे मेरी बिल्डिंग, मेरा बंगला, मेरी फॉर्च्यूनर। अल्लाह क्या कहता है? लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द। वे मंगते, तेरा कुछ नहीं है, अल्लाह ही जमीन और आसमान का बादशाह है। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमानों में जो कुछ है सब अल्लाह का, आपका कुछ नहीं है। आप क्या हैं? और अब से पूछें, अल्लाह फरमाता है ऐ बंदो, तुम सब के सब अल्लाह के भिखारी हो। आयत करीमा का मफ़हूम पेश कर रहा हूं। तुम सब के सब अल्लाह के दरबार के भिखारी हो। भीख लेने वाले को इतराना नहीं चाहिए। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगों, तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। सेठ साहब तुम भी भिखारी, मौलाना साहब तुम भी भिखारी, पीर साहब तुम भी इसी लाइन में, सब अल्लाह के भिखारी है। और हम क्या चर्रा जाता है सीना आदमी का, बड़ा मजा, इतना माल दिया है। किसने दिया है? रब ने दिया। जो देना जानता है वो छीनकर भिखारी बनाना भी जानता है। क्या बात। मरते ही आदमी का नाम बदलता है। खान साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब जैसे में कोई नहीं कहता खान साहब। मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा, फौरन नाम बदला, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। पूरा घर 1 घंटा 2 घंटा, अब आँख का आंसू सूख गया तो अब क्या रोए बेचारा? तो फुन 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 करता है। नहीं देखा है? हाँ, कोई आ गया हमदर्द, थोड़ी देर के लिए फिर जोश चल रहा है, और उसके बाद वैसे जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हमारे आका फरमाते 3 कामों में जल्दी करो। नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो, बहाने मत बनाओ। लड़की जवान हो जाए पहली फुर्सत में शादी कर दो। कोई मरमुरा जाए ना, उसे बांध कर घर में मत रखियो, जल्दी से उसके कब्र के हवाले कर दो। इन 3 कामों में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जल्दी करने का हुक्म दिया है। मगर मजा क्या है? हमारा जो गोंडा बस्ती का 2-4 जिला है ना, सेठ ज्यादा है ना,
इतने बड़े मंगते हैं, इतने बड़े मंगते हैं, जब तक भीख नहीं मांग लेंगे तब तक अपने लड़के के ससुराल में शादी तय नहीं करेंगे। हाँ, बुलेट चाहिए और वो क्रेटा चाहिए, हमारा लड़का डॉक्टर है, अबे मंगते हैं। फकीर भिखारी कहीं के अपने बच्चों की शादियां एकदम सिंपल सी करनी शुरू करो ताकि तुम्हारी कौम की बच्चियां भाग कर गैरों से शादियां ना करें। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हो? हमारे नबी फरमाते हैं शादियों को आसान बनाओ। सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें खर्चा बहुत कम हो। हमारे नबी ने 11 शादियां की, कोई बारात गई? पूछिए उलमा से। 4 बेटियों की शादी की, कोई बारात आई? कमोबेश 1,24,000 साहबा ने शादी करी, कोई बारात आई? मुझे बता दो ये बारात कहां लिखी है कुरान हदीस में? वाह वाह वाह, तो क्या कहें? देखो भाई साहब, हम थोड़ा बड़े आदमी है तो हमारे बहुत मिलने जुलने वाले हैं, तो 500 से कम तो बारात नहीं आएगी। तो तेरे घर खिलाना तू, ये लड़की वाले को थोपता है, तेरे घर खिला। अल्लाह का शुक्र है, हमने, हमारे उलमा ने, कौम ने मिलकर मकराना में लड़कियों के हमने खाना बंद कर दिया है। 24 साल होगा, कोई भी बारात वाला लड़की वाले से खाना नहीं मांग सकता है। या शरबत मिलेगा 1 गिलास, या 1 कप चाय मिलेगी, या आइसक्रीम मिलेगी। चुपचाप निकाह पढ़ाओ, लेके अपने घर जाओ और वलीमा कर लेना अपने घर। ये रिवाज हमारे इस इलाके में क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? क्यों सामूहिक विवाह नहीं होते हमारे यहाँ? राजस्थान में अग्रवाल समाज में, शेखावत समाज में, भाटी समाज में, और जी मुसलमानों में कुरैशी की अलग, बिश्तियों की अलग, और जी तेलियों की अलग, अलग अलग शादी। 100 लड़कियों की शादी एक पंडाल के नीचे, 1100 बच्चियों की शादी एक पंडाल के नीचे। कहीं कहीं सिर्फ 1 रुपया लड़के वाले से दिया था, 1 रुपया लड़की वाले से। इस तरह शादियां हो रही हैं। मगर हमारा जो इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका ना, और पश्चिमी दोनों इतने बुरे हालात से 2-4 हैं, इतने, अगर किसी गरीब के पास 3 बच्चियां हो जाए तो या तो जहर खा के उसे मरना है, या बेटी को लेके कूद जाना है, नदी में मर जाना है डूब करके, या कुएं में दफन हो जाना है। इसलिए कि कौम के सफेद पोश भेड़िए और दरिंदे बैंक बैलेंस ढूंढते थे, बैंक बैलेंस। और शादी जब हुई ना, ओहो, दूल्हे राजा पहली रात में जाकर के मैं मंगता कहीं का। दूल्हे ऐसे होते हैं, दिन में क्या मोश पे तार लेके बैठे, 5 इधर बैठे दोस्त, 5, इनको शहवाला कहते हैं। मंगतों की एक टीम होती, मंगतों की, और ललका रुमाल अलग से लिए रहता बेटा, ऐसे मुंह पे लगा के। घर वालों ने समझा दिया, आज तुम्हारे लिए बोलना जुर्म अजीम है, बोलना मत। गूंगे बाबा बन के बैठते दूल्हे राजा। जो हालात हैं हम जो देखते हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और फिर हालात ये होते हैं सब खा, अच्छा पहुंचा तो खूब खाया, काजू कतली, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मलाई, थम्स अप, खा पिया। और जब खाना खाने का वक्त आया, सब खा लिए, तो उनकी स्पेशल डिश लगाई जाती है, जी पधारिए, तशरीफ लाइए। अब वो सज धज करके पूरी मंगतों की टीम के साथ जाता है। तब बैठे, भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। तो मंगतों में से, अरे लड़की का बाप कहाँ है? वो फटफटिया की तरह, बुलेट कहाँ है? बुलेट भी ला के रख दिया, अब भी नहीं खा रहा। तो फिर उसी में जरा इनको भी कुछ दीजिए ना दक्षिणा, इन मंगतों को तो 55 रुपए उन भिखारियों को भी, तब खाता खाना मर गया। गलत कहता हूं? हया मर गई है, गैरत के जनाजे निकल गए। क्या बढ़िया
5,000 का वो मखना वखना, लाल पीला गुलाब का फूल, जूही चमेली चंपा नस्तरन और जने क्या क्या हिलता हुआ आया। अब बढ़िया सा सूट लेकर के पगड़ा पूरा बांध के, स्पेशल पगड़ा आता है। और जब ये आया खाने का तो मंगा बन गया भिखारी। अब तक जो लोग लाइन में हैं, जिनकी शादियां अभी तक नहीं है, वो लोगों तुम जवानों को सुन लो, अपने अब्बा अम्मा से कह देना मेरे लिए भीख मत मांगना। सुन रहा वालों से, अल्लाह फरमाता मर्द औरतों पे हाकिम होता है। हाकिम भिखारी नहीं होता है। भीख मत मांगो लड़की वालों के यहाँ से, शादियों के खर्चे फुल स्टॉप लगा दो, और बेटियों का हक दो जो बाप की विरासत में अल्लाह ने मुतय्यन किया है। बेटियों को हक दो। अगर बाप मरा है, एक लड़का एक लड़की छोड़ा है और 3 लाख छोड़े तो 2 लाख लड़के का, 1 लाख लड़की का, उसको हिस्सा दो अपनी प्रॉपर्टी से। भाई साहब अब्बा मर गए हैं तो भाइयों तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, अब्बा के विरासत में बहन को हक देना है। आपने नहीं दिया ना, अल्लाह कसम बहुत मारे जाओ। अक्सर मौलवी भी नहीं देता, हाँ वो ही नहीं देता, मौलवी नहीं देता, आम आदमी भी नहीं देता। लिज़्ज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ने बेटियों का हक बाप की प्रॉपर्टी में रखा है। कैसे जान बचा सकते? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, बोलो बोलो आज किसकी बादशाहत? यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। हश्र के मैदान में जिब्रील सारे फरिश्ते अल्लाह के दरबार में कांपते होंगे, किसी को बात करने की हिम्मत ना होगी अल्लाह से। बात वही करेगा जिसको अल्लाह ने परमिशन दे रखी। टटोलो अपने आप को और पढ़ो, नमाजें पढ़ो। ये नमाज ही आपकी असल अमानत है, ये किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, सारे अत्र पत्र सत्र, बिल्डिंग जायदाद गाड़ी वगैरह वगैरह जो कुछ है ना, ये कुछ आपका नहीं। जब तक आप जी रहे हैं तब तक मेरा मेरा मेरा, जैसे मरने लगे ना, 6 महीना आप बीमार पड़ के देखिए, 6 महीना ऐसे चुपके सब घर वाले दुआ मांगते, अल्लाह अल्लाह जल्दी उठा ले, अल्लाह 6 महीना हो गया, अल्लाह जल्दी उठा ले। बेगम भी चुपके अल्लाह गुड्डू के पापा को जल्दी उठा ले। क्यों? 6 महीना हो गया पैखाना धुलते धुलते। सारे रिश्ते मतलब के हैं, मतलब के कान खोल के सुन लो। अल्लाह बड़ा शफीक है, बड़ा करीम है। वो अपने बंदों को दिखाता, बंदे देख के तेरी बीबी तेरे लिए मरने की दुआ मांग, तेरे बेटे, तेरे रिश्तेदार, अइज़ा अक़रबा 6 महीने से बीमार पड़ा है ना, सब तेरे से बेजार हो गए, तेरे मरने की दुआ मांगते हैं। बंदा सबको देखता है, फिर अल्लाह मलकुल मौत को भेजता और कहता है बंदे से, बंदे दुनिया तेरा साथ छोड़ सकती है, मैं तेरा रब हूं, तुझे कैसे छोड़ दूं? वो बंदे तू आजा मेरे पास, फरिश्ता जब मैंने भेजा तू आजा मेरे पास, दुनिया ने साथ छोड़ा कोई परवाह नहीं, तेरा रब तेरे साथ। बड़ा शफीक है आपका। नमाज़ें पढ़ो साथियों, एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देने वाले बंदे 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। बजलिया के लोगों और कुर्बो जवार से आए हुए लोगों, जलसे में कान खोल के सुन लो, एक वक्त की नमाज छोड़ देने पे बिला उज़्र शरई 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। जो बेटे 10-10 साल 20-20 और 50 साल से नमाज ही नहीं पढ़ रहे, कितने साल जलेंगे? जोड़ लीजिए। और उस साल का दिन कितना बड़ा होगा पता है आपको?
1000 साल का दिन एक दिन के बराबर, आखिरत का दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर। वइन्ना यौमन इंदा रब्बिक कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। अल्लाह फरमाता है आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर है। अब जोड़िए कि 2,86,00,000 साल एक नमाज छोड़ने पर अगर जहन्नम में जलना पड़ा तो इसका 1000 साल का एक दिन होगा। और जितनी हजारों नमाजें कज़ा करी हैं, कितने साल आखिर तो जन्नत में जाएंगे। सजा वजा भुगतने के बाद इंशाअल्लाह जरूर जन्नत में जाएंगे। ये हमारे सुन्नियों का आखिरी हरबा होता है। क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह सजा भुगतने के बाद आखिर तो जन्नत में जाएंगे। आखिर 2,86,00,000 साल हम एक ही नमाज का मान के चलते हैं। जरा एक दिन अपने घर में एक मोमबत्ती जला करके अपने इस अंगुष्टे मुबारक को जरा 1-2 सेकंड के लिए उस पे रुका कर देखिए कि क्या वाकई में इस दुनिया की आग का अजाब झेलने की सकत है आपके अंदर। वो आग जिसको जहन्नम से निकालने के बाद अल्लाह ने 70,000 मर्तबा रहमत के पानी से धुल कर भेजा है, उस आग को तो हम झेल नहीं सकते हैं। और जहन्नम की आग सजा भुगतने के बाद तो जब जहन्नमी जहन्नम में जाएगा ना, पुकारेगा रिजवान पानी अलाताश अलाताश। 1000 साल तक रिजवान चुपचाप जवाब नहीं देंगे। सॉरी, रिजवान नहीं, मालिक। जहन्नम के जो दरोगा है ना, उनका नाम हजरत मालिक। वो जवाब नहीं देंगे 1000 साल। फिर वो चिल्लाता रहेगा पानी पानी पानी। जानते हो क्या पीने को मिलेगा? जहन्नमियों का पी बदबूदार पेशाब पाखाना, ये जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा। अल्लाह। 1000 साल के बाद जब दारोगे जहन्नम बोलेगा तो क्या कहेगा? क्या मांग रहे हो? पानी। ठीक है, अल्लाह से पूछ के जवाब देते हैं। फिर अल्लाह से पूछा जाए तो जो पानी पीने को मिलेगा ना उसे प्याले में इतना गर्म होगा, जब वो प्याला अपने चेहरे के पास लाएगा तो ये गोश्त झड़ के सड़ करके उसी प्याले में गिर जाएगा और वही उसे पीना पड़ेगा। और जब वो पानी पिएगा तो पाखाने के रास्ते से अतड़ियां कट कट के गिरने लगेंगे। आखिर तो जन्नत में जाएगा ना सजा भुगतने के बाद। ये सजा है। जन्नत तो बहुत सुनी, सबने सुनाई जन्नत की कहानी, बड़ा कुछ। कसम खुदा की, हूर मिलेगी, गिलमान मिलेंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी जन्नत में। ये भी सुन लो जहन्नम क्या होता है। ये एक दांत जो है ना, हुजूर फरमाते हैं जहन्नमी का एक दांत उहद पहाड़ के बराबर होगा। 15 किलोमीटर में उहद पहाड़ है। एक दांत 15 किलोमीटर का, और 32 दांत को गुणा कर लीजिए 15 किलोमीटर। ये बतीसी जो लगेगी ना, जोड़िए कितना किलोमीटर बनता है? शायद 450 किलोमीटर तक बनता होगा। थोड़ा मैथ मेरा कमजोर है जी। जो भी बने आप जोड़ लीजिएगा। हाँ, ये बत्तीसी ना हमारे दांत 15-15 किलोमीटर का एक दांत होगा। तो जब इतने किलोमीटर में 450 किलोमीटर के लगभग या 470-80 जो बनता है, इतने किलोमीटर का दांत का जबड़ा लगाया तो जिस थोपड़े में ये दांत सेट होगा वो कितना बड़ा होगा। ये जहन्नमी का ये होंठ लटक करके नाफ के नीचे आ जाएगा। ये चमड़ा जो है ना, चमड़ा माशाल्लाह क्या खूबसूरत। 1000 मीटर ये चमड़ा मोटा कर दिया जाएगा। जब ये चमड़ा जल जाएगा जहन्नम के आग की तपिश में, तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। चमड़ा जैसे जलेगा अल्लाह फिर नया चमड़ा दे देगा
ताकि इस मरदूद को जहन्नम की सजा का जायका चखाया जाए। बहुत आसान समझा मैं जहन्नम की आग को। जहन्नमी का ये शोल्डर ना, शोल्डर, यहां से जब कोई घुड़सवार दौड़ाए घोड़ा 2 महीने तक बगैर रुके हुए इस शोल्डर से इस शोल्डर तक पहुंचने में 2 महीना लगेगा जहन्नमी। फिर भी हमें डर नहीं लगता है ना। अल्लाह वालों के उर्स में आने वालों कुछ सीख के जाओ, जिंदगी में कुछ तग़य्युर व तबद्दुल लेके आओ। जलसे सुनो तो कुछ सीखा करो, जिंदगी में बदलाव लाओ। अब तक नमाज नहीं पढ़ते थे तो अब नमाज के आदी बने। यही वो इबादत है जो कोई नहीं छीन सकता है। ये इबादत ही आपकी है, बकिया कुछ आपका नहीं। जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो अल्लाह के रास्ते में दिया वो तुम्हारे काम आने वाला है। कुछ नहीं आपका है। इतना ध्यान रखना। मैं इख्तिताम की तरफ चलता हूं तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, मैं याशु अन जिक्र रहमान नुक़य्यिद लहु शैतानन फहुव लहु करीन। जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह उसके दिल पर शैतान का पहरा बिठा देता है। नहीं मानते हो तो अल्लाह ने यह भी वार्निंग दी है, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ जिन्नातों इंसानों की गिरोह, अगर तुमसे मुमकिन हो तो अल्लाह की ममलकत से, अल्लाह के आसमानों जमीन के किनारों से बाहर निकल जाओ, वहां चले जाओ जहां अल्लाह की हुकूमत ना हो। मगर तुम जहां जाओगे वहां अल्लाह की हुकूमत होगी। नमाज ना पढ़ने वालों, तुम्हें कोई हक नहीं बनता खुदा की जमीन पर रहने का। तुम्हें कोई हक नहीं बनता है अल्लाह के आसमान के नीचे जीने का। तुम्हें कोई हक नहीं बनता अल्लाह का रिज़्क़ खाने का। पढ़ो इबादत, नमाजें पढ़ो, अल्लाह से खौफ खाओ, दिन के उजाले में भी और रात के अंधेरे में। किसी शख्स ने किसी की अगर एक बालिश जमीन दबा दी है तो 7 तबक आसमान 7 तबक जमीन को पोटला बना करके उसके गर्दन में तौक बना के पहना दिया जाएगा, जिसने किसी की एक बालिश जमीन कब्जा की। जब तक बंदा अपने जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब नहीं दे लेगा, अल्लाह के नबी फरमाते उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, गीबत मत करो, बुराई मत करो, नाजायज काम मत करो, किसी का हक मत दबाओ, इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारो और हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, आंखों पे शरीयत का पर्दा लगा के रखो। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।